दोस्तों, अमेरिकी मदद बंद होने के बाद यूक्रेनी सेना जंग में रूस के आग आग खुद को असहाय पा रही है और तमाम हथियार, मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई भी रुक गई है और यूएस से इंटेलिजेंस इनपुट मिलने भी बंद हो गए हैं। ऐसे में यूक्रेन के जो रक्षा के लिए बाकी यूरोपीय देशों है उसने हाथ मिलाया है और यूरोप और यूके जल्द ही 120 फाइटर जेट की एक बड़ी फ्लाइट को तैनात कर सकती है जिससे यूक्रेनी एयरबेस को रूसी मिसाइलों से बचाया जा सके। अब इस डिफेंस प्लान को ऑपरेशन स्काई शील्ड नाम दिया गया है और इसमें यूरोपीय एयरफोर्स और यूके के रॉयल एयरफोर्स RAF शामिल होगी। इस बात की चर्चा हो रही है। अब ऑपरेशन स्काई शील्ड क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है क्योंकि इस मिशन के तहत इंटीग्रेटेड एयर प्रोटेक्शन जोन IAPZ बनाया जाएगा और यह नाटो से अलग रहेगा। इसका संचालन यूरोप के टॉप पायलट्स करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य रूस के क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन हमलों को रोकना होगा। इस एयर प्रोटेक्शन जोन में यूक्रेन की 3 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर फ्लाइट्स और पश्चिमी क्षेत्र की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा दी जाएगी, जिसमें अगर देखा जाए तो ओडेसा और लवीव जैसे शहर शामिल हैं। हालांकि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में भी इसे में शामिल नहीं किया गया है ताकि रूस के साथ सीधा टकराव न हो सके। अब उससे क्या होगा कि वैश्विक स्तर पर संकट बढ़ सकता है अगर सीधा टकराव हुआ तो इसलिए इनडायरेक्ट रक्षा की बात हो रही है। द गार्जियंस की एक रिपोर्ट है, इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो योजना बनाया जा रहा है, इस योजना का प्रभाव 10,000 यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक हो सकता है। 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था तब ब्रिटेन के पूर्व RAF पायलट्स और अन्य जो सैन्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने यूक्रेन के साथ मिलकर इस योजना का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन इसे हरी झंडी नहीं मिल रही थी। और अब जब अमेरिका यूक्रेन को समर्थन देने से पीछे हट रहा है तो फिर ऑपरेशन स्काई शील्ड को फिर से शुरू करने की चर्चा होने लगी है। इसलिए लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये ऑपरेशन स्काई शील्ड है क्या। अब रूस और यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का असर भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की की ऐतिहासिक मीटिंग के बाद यूक्रेन को झटका लगा है। ट्रंप ने यूक्रेन को दिए जाने वाले अरबों डॉलर की बैटल टैक्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम्स की सप्लाई रोक दी है। इससे भी बड़ी समस्या ये है कि अमेरिका ने अब यूक्रेन को सैन्य खुफिया जानकारी देना भी बंद कर दिया है। मतलब दोनों देशों के बीच में देखें तो अमेरिका ही मेन मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था और पहले ब्रिटेन को अमेरिका से इंटेलिजेंस डेटा मिलता था जिसे वह यूक्रेन के साथ साझा करता था, लेकिन अब वाशिंगटन ने रियल UKR क्लासिफिकेशन हटा दिया है जिससे ब्रिटेन अब अमेरिकी इंटेलिजेंस डेटा यूक्रेन को नहीं दे सकता। इसके चलते अमेरिकी HIMAR है और ब्रिटिश स्टार्म शैडो मिसाइल सिस्टम भी अप्रभावित हो गए हैं, इफेक्टिव नहीं है, उससे कोई काम लायक नहीं रहा और अब यूक्रेन के पास डिफेंस सिस्टम की भी भारी कमी हो गई है। अब इसी वजह से अगर देखा जाए तो यूरोप क्या कर सकता है इस पर, तो ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन पर 300 से 350 बिलियन खर्च किए, लेकिन फैक्ट्स कुछ और कहता है। किल इंस्टीट्यूट के अनुसार से जानकारी आई कि अमेरिका ने अब तक कुल 119.7 बिलियन ही खर्च किए। यूरोप ने जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक 138.7 बिलियन का खर्च किया, जिसमें अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा है, 119.17 बिलियन डॉलर के करीब। यूके यूक्रेन का ये तीसरा सबसे बड़ा सहयोगी है और हाल ही में मार्च 2025 में यूके ने 2.8 बिलियन, जो कि लगभग बिलियन के हिसाब अगर बिलियन देखिए तो ये डॉलर में पड़ेगा, 2.8 बिलियन डॉलर का नया लोन भी साइन किया था।
फ्रांस ने भी कंफर्म किया कि वह यूक्रेन को सैन्य खुफिया जानकारी देना जारी रखेगा और राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो का कहना हुआ कि हम यूरोप की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर शील्ड तैयार करने के लिए सक्षम हैं और हम तैयार कर रहे हैं। अब इसके बाद जो देखें तो क्या यूरोप बिना अमेरिका के रूस का मुकाबला कर सकता है क्या? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अब ब्रिटिश आर्मी के पूर्व अधिकारी हैं कर्नल हैमिश डे ब्रिटेन गार्ड, उनके अनुसार से यूरोपियन नाटो देशों की जो सैन्य ताकत है अकेले रूस से कहीं ज्यादा है और अपने सैन्य ताकत को दिखाने की भी जरूरत है, न कि झिझकने की। द सन से जब बातचीत हो रही थी उनकी तो उसमें कहा कि किंग्स कॉलेज लंदन के डिफेंस स्टडीज डिपार्टमेंट के डॉक्टर बेंस नेमत का कहना हुआ कि अगर अमेरिका अपनी भूमिका छोड़ देता है तो यूरोप के लिए ये कठिन सुरक्षा स्थिति होगी। लेकिन इसका पूरा पक्ष दूसरा पक्ष भी है। जब पुराने गठबंधन बदलते हैं तो नए अवसर भी बनते हैं। फिलहाल यूक्रेन की सेना अभी भी युद्ध क्षेत्र में डटी हुई है, लेकिन उन्हें भविष्य में किस तरह की सैन्य मदद मिलेगी ये अनिश्चित बना हुआ है कि कौन कौन सी मदद दी जा सकती है। लेकिन यूरोप की बूट्स ऑन द ग्राउंड रणनीति ने यूक्रेन को कुछ हद तक भरोसा भी दिलाया है, लेकिन अमेरिका की रणनीति बदलने से यूक्रेन एक मुश्किल स्थिति में जरूर पहुंच गया है। लेकिन अमेरिका इस बीच में अब क्या चाहता है, ये भी एक डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका भी बातचीत कर रहा है और सिर्फ बातचीत अमेरिका कर रहा है तो वो यूक्रेन से, जबकि रूस से भी बातचीत होनी चाहिए थी। लेकिन रूस से डायरेक्ट बात न करके यूक्रेन से बातचीत कर रहा है अमेरिका और इसे ही यूक्रेन अमेरिका की बातों को नकार दिया। और जैसे ही अमेरिका की बातों का यूक्रेन ने नकारा वैसे ही सैन्य डिफेंस सिस्टम और जो खुफिया जानकारी अमेरिका दे रही थी यूक्रेन को, वो सब कुछ यूक्रेन पर रोक दिया गया है। अब आगे क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में थोड़ा पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही पहुंच रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।